हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां मैथ बनती है आसान। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण कैसे करते हैं। उसके बाद फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के बारे में चर्चा किया था। अब आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करना सीखेंगे। इसके लिए मैं लिया हूं पहला क्वेश्चन 0.53। आप देख सकते हैं दोस्तों कौन से वाली दशमलव है, शांत है या अशांत। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह कौन सी दशमलव है, शांत दशमलव है। संख्याओं का पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, मतलब ये कौन सी है, शांत दशमलव है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिया हूं 0.53। तो इसको इस तरह से आपको बनाना है 0.53। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद कितने डिजिट संख्या है इसको देखना है आपको। सपोज यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 2 डिजिट संख्या है, तो आप नीचे 100 से भाग कर दीजिए। जैसे 100 से भाग करेंगे यहाँ ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा हमारा कितना, 53/100। तो 0.53 संख्या परिमेय संख्या में परिवर्तित होकर कितना बन गया, 53/100 बन गया। दूसरा संख्या लिया हूं मैं 16.8। अभी भी मैंने बताया है दोस्तों कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है इसको देखना है। यदि एक डिजिट है दशमलव के बाद तो दशमलव हटाकर 10 नीचे लिखना है, 2 डिजिट रहेगा तो 100 लिखना है, 3 डिजिट रहेगा तो 1000 लिखना है। अर्थात दशमलव के बाद कितने डिजिट संख्या है उसको हमें देखना है। जैसे मैं यहाँ देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद एक डिजिट तो मैं नीचे 10 लगा दी हूँ, अभी कितना बन गया, 168/10। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, इस तरह से। अर्थात 16.8 हमारा परिमेय संख्या में परिवर्तित होकर 84/5 के रूप में व्यक्त हो गया है दोस्तों, ये इस तरह से। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ तीसरा 105.25। इसको भी मैं लिया हूं तीसरा क्वेश्चन 105.25। तो 105 दशमलव कितना है, 25 है। यहाँ नीचे दशमलव को हटाना है और दशमलव के बाद कितना संख्या है इसको देख लेना है। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट अंक है उसको देखना है। तो यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 100 लिख दीजिए। अब ये बन के आ जाएगा हमारा क्या, 10,525 बटा कितना, 100। इसको हमें 25 से भाग दे देना है दोस्तों, कितने से, 25 से। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हुई दोस्तों शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, अब हम अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ लिया हूँ पहला क्वेश्चन 0.71 जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोस्तों 71 के ऊपर में बार लगा है, जिसका मतलब होता है इन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति। आप इन बार को हटा के इन अंकों को इस तरह से आप लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ। उसके बाद फिर इन संख्याओं को हमें p/q के बराबर कर देना है दोस्तों। यहाँ 71 71 71 डैश डैश डैश। आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों 2 अंकों वाली संख्या की अब पुनरावृत्ति हो रही है, 71 71 71 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 अंक है, मतलब हमें यहाँ 100 से गुना करना है। एक अंक रहता, एक अंक की पुनरावृत्ति होती तो हमें 10 से गुना करना रहता, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1000 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब हमें 100 से गुना करना है। तो चलिए दोस्तों 100 से इसको मैं गुना कर लेता हूँ। ये यहाँ समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, तो जैसे 100 से गुना करेंगे दोस्तों
जैसे ही 100 से गुना करेंगे दोस्तों, ये जो दशमलव है 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगी संख्या 771। ये बन जाएगी संख्या 71.7171 डैश डैश डैश, और इसका नाम कर दीजिए दोस्तों समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 100 पी बटा क्यू बराबर 71.717171 डैश डैश, पी बटा क्यू बराबर 0.717171 डैश डैश डैश, अर्थात 0 दशमलव की बाद की सभी संख्याएं आपस में मेल खाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, दशमलव के बाद की सभी संख्याएं आपस में समान दिख रही, तो अर्थात ये दोनों दशमलव के बाद की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं 71 में 0 घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, 71 बचेगा यहाँ, और 100 पी बटा क्यू में 1 पी बटा क्यू घटाऊंगा तो मेरे पास रह जाएगा यहाँ 99 पी बटा क्यू। ठीक है दोस्तों, 99 पी बटा क्यू बराबर क्या आ गया है, 71 आया हुआ है यहाँ। तो 99 जो है पक्षांतर होकर इस ओर चला जाएगा राइट साइड की ओर, तो 71 बटा क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यह परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ये आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, एक और दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक और दूसरा क्वेश्चन से इसको समझते हैं, आसान आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिया हूँ 8.39 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है इन जिसके ऊपर बार लगा है उन संख्याओं की पुनरावृत्ति। तो इसको एक्सपाउंड कर लेते हैं दोस्तों, 8.393939 इस तरह से इन संख्याओं की क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। सबसे पहले इसको हमें पी बटा क्यू के बराबर कर लेना है, 8.393939, और इसको हम समीकरण 1 का रूप दे देते हैं। दूसरा, अब आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंकों वाली संख्याओं की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हमें 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो समीकरण 1 को हमें 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये दशमलव जो है 2 डिजिट आगे की ओर चला जाएगा और ये बन जाएगा 839.393939 डैश डैश डैश। ठीक है, अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 100 पी बटा क्यू में 839.393939 डैश 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 में पी बटा क्यू को आप घटा दीजिए 393939 डैश डैश डैश, इस तरह से माइनस। तो यहाँ 100 में 1 घटाऊंगा तो 99 पी बटा क्यू आ जाएगा, और इधर देखिए दशमलव के बाद सभी संख्याएं क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 839 में 8 घटकर अपने पास हो जाएगा 831 हो जाएगा ये, और ये जो बचेगा हमारा फिर ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर ये जो 99 पी बटा क्यू है, 99 पी बटा क्यू बराबर क्या है, 831। तो 99 जो है पक्षांतर होकर इस ओर चला जाएगा, ये यहाँ 831 बटा 99। ठीक है, आप चाहो तो इसे 3 से भाग भी दे सकते हो, दोनों संख्याओं को 3 से भाग चला जाएगा, 8 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, बच गया कितना, 2, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इस तरह से। ये क्या हो गया, पी बटा क्यू, ये जो हमारा रहेगा क्या,
फाइनल उत्तर रहेगा p बटा क्यू, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में यह जो दशमलव वाली संख्या थी वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। मैं यहाँ लिया हूँ तीसरा क्वेश्चन 3.127, 7 के ऊपर में बार लगा है, इसको एक्सपांड करके इस तरह से लिख लेते हैं 3.12777, अर्थात 7 क्या है, यहाँ बार बार पुनरावृत्ति हो रही, 7 की बार बार यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको आप p बटा क्यू के बराबर इस तरह से लिख लीजिए डैश डैश डैश, और नामकरण कर दीजिए इसका समीकरण 1। अब आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों दशमलव के बाद, दशमलव की 200 के बाद 7 की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर वापस से यहाँ हमें इसको 100 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा जो दशमलव रहेगा 2 अंक आगे की ओर चला जाएगा, तो 312 यह बन जाएगा 312.777 डैश डैश डैश, अर्थात हमें इस तरह से बना लेना है दोस्तों। उसके बाद इसका नामकरण हमें समीकरण 2 रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद जो 7 हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब हमें समीकरण 2 में 1000 से गुना करना है, क्या 1000 से, तो जो दशमलव रहेगी दोस्तों ये 312 के बाद जो दशमलव है वो एक डिजिट आगे खसक जाएगा, तो बन जाएगा ये 3127.777 डैश डैश डैश, इस तरह से। मतलब दशमलव के बाद की संख्या जो भी रहे उनको हमें क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 7 है, यहाँ देख सकते हैं 7 है। तो अब 1000 से मैं इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण 3। तो समीकरण 3 में 2 को घटाने पर यहाँ 1000 p बटा क्यू बराबर 3127.777 डैश डैश डैश, इधर हमारा है 100 p बटा क्यू बराबर 312.777 डैश डैश डैश, इसको हमें यहाँ घटा देना है दोस्तों इस तरह से। तो 1000 में मैं 1000 p बटा क्यू में मैं 100 p बटा क्यू घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा 900 p बटा क्यू। उसके बाद फिर यहाँ ये देखिए दोस्तों दशमलव की बाद की संख्या क्या है, दोनों में समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ 7 में मैं 2 घटाऊंगा तो बच जाएगा मेरा 5, 2 में 1 घटाऊंगा तो मेरा बच जाएगा 1, और 31 में 3 घटाऊंगा तो मेरा बच जाएगा 28। तो ये हो गया आपका 900 p बटा क्यू बराबर 2815। तो ये जो 900 है पक्षांतर होकर उस ओर चला जाएगा, तो गुना में हो नीचे की ओर आकर भाग के रूप में बदल जाएगा वो 900। इस तरह से आप इसे 5 भाग दे दीजिए दोस्तों, तो 5 में 25, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, इस तरह से। तो यह जो दशमलव वाली 3.17 बार हैं, 7 हैं, ये परिमेय संख्या में परिवर्तित होकर 563 और 180 के रूप में बदल गए। तो आई होप दोस्तों कि यह दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलना है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।